तुम ही हो और तुम ही हो जिंदगी और तुम ही हो। That's it. नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इन दिनों एक कपल चर्चा में है। चर्चा में क्यों है ये बताऊंगी, लेकिन उससे पहले छठ पूजा जिस तरीके से 4 दिन आपने मनाई और हर अखबार में और हर टीवी चैनल में 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। चेहरे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक है जो जर्मन की है और एक है जो हिंदुस्तान है। कहते हैं हिंदुस्तान के लड़के हर जगह हर हिस्से में हर जो विश्व का कोना होगा वहां पर धमाल मचाते हैं, लेकिन ये कहानी दूसरी है, ये लव स्टोरी दूसरी है और जिनकी 3 बार शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद किस तरीके से एक बच्चा है और वो कितना खूबसूरत है। जब आप देखेंगे कैमरे पे तो आपको और समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। छठ की जो पूजा है हिंदुस्तान के हर कोने में हर हिस्से में एक तस्वीर अलग अलग तरीके से आती है, लेकिन गोरखपुर में 2 चेहरे 2 कपल। अक्सर प्यार करने वालों की हम बात करते हैं, लेकिन क्या हो जब हिंदुस्तान और खासकर फिर गोरखपुर से एक 7 समंदर पार का ये रिश्ता बन जाए तो कहानी कैसी होती है, आज आपको ये दिखाएंगे। रूबरू कराने वाले हैं उस चेहरे से जो समंदर पार करके अपने प्यार को न महसूस कर रहे हैं, बल्कि जो माँ का साथ मिलता है, जो परिवार का साथ मिल रहा है, वो किस तरीके से इस रिश्ते को खास बनाता है। पहले आइए आपको बता देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शुभम अग्रवाल और उनकी वाइफ देखिए जर्मन है, ये विक्टोरिया अग्रवाल। उनका बच्चा है एक और जिनका नाम है आइजैक। माँ से शुरू करते हैं पहले, फिर आपके पे आऊँगी। लेकिन कहते हैं कि हिंदुस्तान में माएँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने बच्चे को करती हैं। शायद हो सकता है कि पिता से भी ज़्यादा सपोर्ट अगर कोई करता है तो माँ करती हैं। आपने किस तरीके से इस रिश्ते को सपोर्ट किया, आपने अपने बेटे को सपोर्ट किया? हमने सपोर्ट किया कि जिसमें मेरा बच्चा खुश है उसी में मेरी भी खुशी है। इसने कहा कि मैं वहाँ जर्मन लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर परिवार वाले तो थोड़े खिलाफ थे, लेकिन मैंने कहा हमारी खुशी तो उसी में है जिसमें बच्चा खुश रहेगा। तो अब आपने जो डिसीजन लिया, सपोर्ट किया, अब किस तरीके से ये चल रहा है आपका परिवार? मेरा परिवार खुश है, हम लोग सबको खुश है और मेन चीज हमारे बच्चे खुश है, उसमें सबसे बड़ी खुशी हमारी है। बच्चे खुश हैं, सबसे बड़ी खुशी हमारी है। शुभम जी से बात कर लेते हैं। सर एक सवाल मेरा सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप 12 सालों से बाहर रह रहे हैं, छठ पूजा में आप एकदम से ये चेहरा, दोनों चेहरा एकदम से अखबारों में है और आपको बता दूं कि कुछ कुछ हिंदी आती है। वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो कुछ कुछ आती है हिंदी। इनके साथ थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, और क्योंकि जब ये बोलेंगी तो आपको और प्यारी लगेंगी। सिर्फ शक्ल ही खूबसूरत नहीं है, जब बोलती हैं तो और खूबसूरत लगती हैं। तो इनसे भी इनको भी जोड़ेंगे, लेकिन आपको जोड़ती हूँ। 12 साल आपको हो गए और 2019 में आपकी शादी होती है, एक बच्चा है। उससे पहले से आप दोस्त भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आती है मन में, हिंदुस्तान का माइंडसेट जिस तरीके से है कि आप अपने कल्चर में ही शादी के लिए, लव मैरिज में शायद उस तरीके की फ्रीडम नहीं है, लेकिन जब इस तरीके का कल्चरल डिफरेंस होता है तो कभी डर लगा? नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ और मेरी फैमिली भी सारी पढ़ी लिखी है। वो सब बहुत ओपन है। हम लोग ये जानते हैं कि एक ओपन कल्चर का मतलब ये होता है कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना और अपनी खुद की रिस्पेक्ट करवाना। सो ये कल्चर का जो पार्ट है मेरी फैमिली में बहुत स्टार्टिंग से था। मैं इसी को पला बड़ा हुआ हूँ देख करके, और शायद इसी की वजह से आज हम वर्ल्ड लेवल पे जा चुके हैं। इंडिया इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि दूसरे कल्चर को समझता है, बाहर के लोग इंडियन कल्चर को समझते हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में ओपन फ्रेंडशिप है। सो मुझे लगता है कि कभी इसका डिफरेंस मुझे पर्सनली नहीं लगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा था। अच्छा, विक्टोरिया, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया, अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिमसेल्फ? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? I mean, for India, it was long before I met him. Yes. When I was a child, me and my mother, we were actually watching Bollywood movies at that time already. Which hero? And my favorite movie was Kabhi Khushi Kabhi Gum. I watched it like millions of times, and I was imagining myself also, like I want to wear these nice dresses and like, you know, do this arty and all those things. It was like another world for me, and now I'm living this
interesting. Yeah, exactly. So it was really nice. मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। इन्होंने कहा कि इनसे मिलने के शुभम अग्रवाल से मिलने से पहले ही ये बॉलीवुड पिक्चरें देख रही थी और कभी खुशी कभी गम इन्होंने देखा अपनी मदर के साथ, और तब से ही इनका ये ड्रीम था कि एक अच्छा जो पोशाक होता है, इंडियन कल्चरल पोशाक होता है, वो मैं पहनूं, आरती करूं, सबसे बड़ी बात। और आरती से आता है एक मन में सवाल। इन्होंने कहा कि एक ड्रीम कम ट्रू के तौर पर आप आए, लेकिन जब जिंदगी इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में जुड़ती है तो पहला किस तरीके से आपने स्टेप किसने लिया, आपने लिया या आपने लिया? स्टेप मैंने बढ़ाया था पहला आगे, बिकॉज आई थिंक कि एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी थी हमारी, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरी सोल पार्टनर है। How it started? सो स्टार्ट होने की भी बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है, जो कि मैं जर्मनी में रहता था एज अ स्टूडेंट, और मुझे जर्मन भाषा नहीं आती थी, तो मैं जर्मनी में जर्मन भाषा सीखने के लिए काफ़ी आतुर था, क्योंकि आपको भाषा आती है तो आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे आपके लोग और कल्चर जानते हैं आप। सो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी चेक रिपब्लिक से, उन्होंने मुझे बताया कि एक वेबसाइट होती है काउच सर्फिंग, जो कि आप रेंट करते हैं अपना सामान और अपने घर की चीज़ों को। सो उसमें मैंने रजिस्टर कर लिया, और वहाँ पे फिर मैंने प्रोफाइल भी नहीं बनाई। नेक्स्ट दिन मेरे पास एक जर्मन लड़की से मैसेज आता है, जो कि कहती हैं कि मुझे आपकी उस घर में जगह चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई स्कैमर है। एज अ इंडियन स्टूडेंट जिसके पास एक लैपटॉप है और एक छोटा सा बैग है पढ़ाई का, उसके पास कुछ भी नहीं, और वहाँ पे उसके पास ऐसा मैसेज आता है, तो एक मन में थॉट आया कि ओके, हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बैग लुट सकता है, मेरे लैपटॉप जा सकता है, बट इनसे मिलने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। ये मेरी पहली और फर्स्ट लास्ट गेस्ट थी जो उस वेबसाइट पे रही। उसके बाद मैंने कभी किसी गेस्ट को बुलाया भी नहीं। हमारी फ्रेंडशिप डेवलप हुई, हमने 40 कंट्रियाँ एक साथ घूमी, और डेवलप करके ये पाया कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, और ज़िंदगी सुंदर है इस चीज़ से। शादी के पहले भी आके पूरा देख चुकी हैं। हाँ, 25th आपकी एनिवर्सरी रही थी। हाँ जी। उस समय आई थी तो इंडिया घूमने आई थी। तो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था इनके साथ? हम लोग का तो बाद में रहा, वही पहले भी रहा कि एक्सेप्ट करना ही है हम लोगों एक्सेप्ट करना है। हाँ, हम लोगों ने सोच रखा। कभी डाउट आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा सोच समझ के इसने किया होगा जो कुछ भी फैसला किया यकीन होगा। आपको अपने बच्चे पे? हाँ, इतना यकीन था, क्योंकि जल्दीबाजी में तो इसने डिसीजन लिया नहीं था, और ये बताता था मुझे कि मैं लेके आऊँगा जब भी आऊँगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। विक्टोरिया, डिड यू एवर डाउट ऑन हिम और हिज फैमिली? No, never. No. From the very first moment, the first time I came to India, I met his family. I was really welcomed, and I already felt like part of the family at that time. So it never changed. हर रिलेशनशिप के लिए जो ट्रस्ट एक फाउंडेशन होता है, किस तरीके से वो डेवलप किया आपने ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप में भी, और ख़ास तौर पे जब मैं कहती हूँ कि सात समंदर का ये रिश्ता है, तो फैमिली में भी कैसे वो ट्रस्ट आपने डेवलप किया साथ में? सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाहूँगा कि होता है, आप अपने फैमिली मेम्बर को जोड़ दीजिए। आप कुछ भी करिए, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर लीजिए, ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और सच तरीके से सबका अगर आंसर किया जाए तो आपके पास कुछ होता ही नहीं छुपाने के लिए। तो आई थिंक यही एक ब्यूटी है लाइफ की, कि इन्वॉल्व एवरी टीम मेम्बर, सबको आप इन्वॉल्व कर लीजिए और सबको इन्जॉय करा दीजिए। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी माता जी ऑलरेडी स्विट्जरलैंड, जर्मनी और यूरोप घूम चुकी हैं 3 बार, और इन्होंने जर्मन शादी भी देखी है, जर्मन कल्चर को भी अपनाया है, और इवन ये वर्ल्ड क्लास के अच्छे जर्मन कल्चर जो इंडिया के लोग नहीं जानते होंगे, वो मेरी माता जी जानती है। अच्छा, 3 से याद आया कि आपने 3 बार शादी भी की है। Yes. वो कहानी बताइए। जी हाँ, मैंने 3 बार शादी की है। बस बता दूं आपको, एक ही लड़की से की है, और वो मेरी लड़की, वो मेरी जो वाइफ बगल में बैठी है। सो हमने सोचा कि हम 2 अलग अलग कल्चर से हैं, तो क्यों ना हम दोनों कल्चर को एंजॉय करें। तो हमारी सबसे पहली शादी हुई है इंडिया में, जो कि इंडियन वेडिंग रीति रिवाज के साथ में हुई थी, और ये हमने मनाई थी चोमू पैलेस जयपुर में 2019 12 और 13 फरवरी को। उसके ठीक 3 महीने बाद हमने मई में शादी करी जर्मनी में, जर्मन रीति रिवाजों के हिसाब से। और दोनों की वेबसाइट्स की जो वीडियोस है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा एक धमाकेदार चैनल भी है जहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। और थर्ड वेडिंग जो थी वो एक लीगल वेडिंग थी, जो कि पेपर्स की रजिस्ट्रेशन होती है। सो हमने तीनों कल्चर को एंजॉय किया हुआ है, और ये पाया कि वेडिंग्स अलग नहीं होती, सिर्फ रीति रिवाज बदल जाते हैं, मजा और इमोशंस सेम होते हैं। So now, Victoria, do you watch Hindi movies, Hindi heroes? Yeah, of course. Who's your favorite? In terms of heroes, actors. Actress. No, I like all. I cannot say one specific. Shah Rukh one. Khan? Shah Rukh Khan is always good, yes. Actually, he's very much the favorite of my mom. That I can say, yes. अच्छा,
आपके बच्चे का भी शुभम नेटफ्लिक्स पे शो आ रहा है, तो किस तरीके से ये बच्चे को भी आप तैयार कर रहे हैं? और अब आप, अगर मैं आपको देखती हूँ जिस तरीके से, क्योंकि दर्शकों में बताऊं कि जब एक खूबसूरत कपल होता है तो आप एक सेटिस्फेक्शन चेहरे पे देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं, जो शायद आपको उस तरीके से नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक पीस नज़र आता है चेहरे में। और ये जो तीनों चेहरे नज़र आ रहे हैं आपके सामने, इनके चेहरे पर एक पीस है। तो बच्चा आपका अब 1 साल का है? नहीं, 6 मंथ्स का 6 हुआ है। month दिवाली वाले दिन मेरा बेटा, इसका नाम आइजैक अग्रवाल है। और ये संजोग की बात थी कि हम लोग स्विट्जरलैंड में थे और एक मूवी की कास्टिंग चल रही थी। वो मूवी जो है उसमें एक्टर्स हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम सुना होगा आपने नेटफ्लिक्स पे, और वुल्वरीन और बैटमैन की मूवी आई हुई है पहले, तो उनके एक्टर्स थे। उनसे जब हम लोग मिले तो बड़ा अच्छा लगा। कास्टिंग हो रही थी तो हमारे उनको एक बच्चे की तलाश थी। मूवी का नाम है इलेक्ट्रिक चाइल्ड, जो कि हॉलीवुड एक रिलीज़ है और जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के सिनेमा घरों में आने वाली है अब अप्रैल 2023 में। और बाबू की हमारी मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे भी आने वाली है। सो ये एक ऐसा मौका था कि एज अ पेरेंट हमें बहुत प्राउड फीलिंग हुई कि बच्चे की मूवी आ रही है तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। और जान के बड़ी हैरानी हुई कि 5 दिन की शूटिंग में मेरी माता जी भी मेरे साथ में थी जब शूटिंग हो रही थी। हर दिन का मेरे बाबू को शूटिंग के गेज भी मिलता था, जो कि बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता। सो ये बहुत प्राउड की बात है। एज अ पेरेंट्स वी एंजॉयड इट कि हमारा बेटे का ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिला। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसको बिग सिनेमा पे देखें, छोटे से बाबू को अपना। आप कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो क्या लगता है ये जस्ट अ बिगनिंग? नहीं, इसके होने के बाद से मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी काम करना चाहती हूँ, सफल तो सारे ही हो रहे हैं। उससे हमको लगता है कि सच में लकी बॉय है। घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कहिए या घर का चिराग कहिए, या वो गाना भी हिट है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जो दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर फिल्माना भी चाहिए वो गाना। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं एज अ मदर कि जिस तरीके से इमोशंस साथ आते हैं, कितना प्राउड फील होता है कि आपका बच्चा, इसलिए नहीं कि आपका बच्चा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे है, एक अच्छा अर्न कर रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ ये सवाल, क्योंकि हर वो बच्चा है जो आजकल अर्न करता है, एक किसी प्रोफेशन में है, कुछ अच्छे प्रोफेशन में है, कुछ खराब प्रोफेशन में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और किस तरीके से उस डिसीजंस को ना सिर्फ लेना बल्कि उसको मैनेज भी करना, वो कितना प्राउड फील कराता है बच्चे के ऊपर। वो हमें अपने बच्चे पर गर्व है। ये जो भी कुछ करता है मुझे छिपा के नहीं करता, बताता जरूर है। तो इतना अपने आप में मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे को ये महसूस हो रहा है तो हमें पीछे नहीं रोकना चाहिए, उसको ये करने देना चाहिए। पीछे तो सपोर्ट करने के लिए हम लोग फिर हैं ही। अच्छा शुभम, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशनशिप्स की, क्योंकि अभी तो आप इस गोरखपुर में एक आइडियल के तौर पर निकल के आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। आपको आई थिंक बस लकी कहूँगा कि लोगों ने पूछा। आइडियल आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने अपनी लाइफ में इवन विकी, हम लोग ने इतने बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, बहुत ऑन डाउन टू द अर्थ होते हैं, हम्बल होते हैं। सो आई थिंक सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे सीखते हैं। सो पर्सनली जब भी हम इंडिया आते हैं मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि अलग अलग देख करके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सीख जरूर मिलती है। So, 3 चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं रिलेशनशिप वर्क्स के लिए, क्या क्या होंगी आपकी तरफ से? रिलेशनशिप वर्क के लिए ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को मौका ना दें कि वो अपनी बात रख सके, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला चाहता क्या है। दूसरा बात है ट्रस्ट, यानी आप कितने उसके ऊपर भारी हो सकते हैं, आप उसके लिए कितना ओपन होकर के अपने आप पे विश्वास रख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे पता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ में है। हम लोग 40 कंट्रियाँ में रहे हैं, मेरी वाइफ स्कॉटलैंड में रही है, स्वीडन में रही है, उस समय मैं जर्मनी में रहता था। सो हमारी मुलाकात रोज़ नहीं होती थी, हम लोग हफ्ते 15-20 दिन में एक बार मिलते थे। तो ये ट्रस्ट से ही आता है। और थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो है अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी जो बातें आपने रखी, क्या वो सामने वाले समझ रही है कि नहीं समझ रही है। सो ये बहुत तालमेल इनका तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी चीज़ में बैरियर आया? मतलब अगर मैं बैरियर का पूछूं, बहुत सारी बैरियर, जब कल्चरल डिफरेंस की बात करती हूँ, लैंग्वेजेस का इशू रहता है, रिलेटिव्स का इशू होता है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है जब आपने हो सकता है कि माँ साथ हो, क्योंकि पिता साथ हो, क्योंकि वो आपका परिवार है, लेकिन जो रिलेटिव्स का खास तौर पर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसको कैसे टैकल किया? बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आए, बट मुझे लगता है कि आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका परिवार, जिनको आप मानते हैं।
देखिए मैं ये नहीं कहता कि बाहर के जो रिलेटिव्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पर आप ये बताएं चाचा मामा को तो मसाला खाने की आदत हर जगह है, जितना घी में आप तेल डालोगे उतनी लौ तेज़ जलती है। सो आई थिंक कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया और मेरी फैमिली ने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हमारी खुशी किस चीज़ के अंदर है। फैमिली आप कुछ भी अच्छा कर लेना, आपके रिलेटिव्स आपको हो सकता है कि 10 बार सुना के चले जाएंगे, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये तो कृष्ण और सुदामा ने भी कहा है कि आप कितना भी आप कुछ कर लें, सो यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी। वर्स्ट थिंग जो किसी ने कही हो आपसे इस रिलेशनशिप को लेकर? मुझे तो बहुत लोगों ने ये कहा है कि मैंने शादी इसलिए की ताकि मैं जर्मनी जा सकूं, बल्कि पूरा उल्टी चीज़ है। आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, आप किसी तरह से वहाँ से शादी नहीं कर सकते। मुझे जर्मन नागरिकता करीबन 6 साल पहले मिली थी, शादी तो मेरी 4 साल बाद 4 साल पहले हुई है। वर्स्ट थिंग में बहुत लोग इवन इफ ये भी कहते थे पहले कि जब मैं आता था कि भैया ये तो पता नहीं कौन है, आप जो है रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, निग्लेक्ट किया गया। बिल्कुल रिलेटिव्स सोचते थे कि शायद मैं बाहर से किसी को ऐसे उठा के ले आ रहा हूँ मजे करने के लिए। आई थिंक ये जो सोसाइटी में माइंडसेट है इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे माइंडसेट से सिर्फ उस आदमी का नाम नहीं खराब होता, देश का नाम खराब होता है। सो आई थिंक ये चीज़ अगर बदल दी जाए तो हमारा देश जो ऑलरेडी आगे प्रोग्रेस कर रहा है बहुत अच्छे और प्रोग्रेस करेगा। So Victoria, let's play a rapid fire game. Okay? Are you ready? Okay. So आपसे शुरू करते हैं शुभम। फेवरेट चीजें पूछूंगी आप दोनों को, इट्स लाइक अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ओके? से शुरू करते हैं। हर फेवरेट कलर इज रेड। Is it right? Yes. Okay. His favorite color. Orange. Is it right? बिल्कुल करेक्ट। Okay. So what do you think of him? I mean, I'm in love with him. How much? Too much. I cannot describe. What about you? आई लव हर फ्रॉम सन टू द मून। जितनी डिस्टेंस सन और मून के बीच में है उससे डबल कर दो आप, मल्टीप्लाइड बाय मिलियन टाइम, इतना प्यार मैं करता हूँ। Her favorite food. हर फेवरेट फूड शाही पनीर। Yours? Yeah, it's true. तो शाही पनीर, देखिए हिंदुस्तान का जो रंग है कैसे जहन में घुल रहा है। शाही पनीर इनका फेवरेट फूड है। हिज फेवरेट फूड Chole bhature. छोले भटूरे। यस बिल्कुल सही है, छोले भटूरे मेरे फेवरेट है। तो देख रहे हैं आप शाही पनीर और छोले भटूरे का जो ये संगम है, किस तरीके से मैच। आपसे स्टार्ट करते हैं। मैम किस तरीके से बात पे गुस्सा करती है? ओह, टाइम पे अगर आप डिले हो गए तो, अगर आपने कहा है कि 9 बजे जर्मन टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, 9 का मतलब 9 होना चाहिए, 9:15 हो गया तो बरस जाती हैं। What you tolerate about him? What I tolerate about him? I mean, sometimes he talks too much. हिंदुस्तानी है भाई। ठीक। What you tolerate about her? सो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी इनकी, ये दिस आई टॉलरेट। और कभी कभार गुस्सा होने के बाद भी शी डज इट, करती है काम मेरे साथ में। What you love about her? The most loving thing about? फ्लेक्सिबिलिटी। What you love about her? Him? That you can take him wherever, like on adventures. We travel a lot. Like, let's go. And He can ready with anything Yeah, with you. exactly. देख रहे हैं आप किस तरीके से ये शुभम और विक्टोरिया, ये नाम कितने खूबसूरत है। आप ये देखिए, लगता है मेंट टू बी हैं, बने ही इसीलिए हैं कि साथ में हो सके। और जब इस तरीके का खूबसूरत जोड़ा साथ में होता है तो रैपिड फायर जो ये गेम है, जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, शायद ये शब्द इन जोड़ों के लिए ही बना है। खूबसूरत बने रहिए, इन चेहरों को खूबसूरत बनाइए। जैसा इन्होंने कहा कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, उसको बदलिए। क्योंकि ये चेहरे जब खूबसूरत लगेंगे, जब खुश होंगे और जब खुशियाँ फैलाएंगे आसपास, तो शायद आप भी खुश होंगे। और खुश रहते हुए देखते रहिए एनबी भारत, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक। फिर लाऊंगी ऐसे चेहरों को जो आपके साथ एक नया संदेश देंगे, एक नया सिनेरियो दिखाएंगे आपको, एक आईना दिखाएंगे कि ज़िंदगी में, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो